नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था का 8वां वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। चलिए चलते बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी चुनाव आयोग अधिनियम, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन सी राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में। तो ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाओं में। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए 24 मई 1993, 24 ऑप्शन बी है 24 मई 1994, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल 1993 और ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 1994। तो ऑप्शन सी। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो ऑप्शन डी राज्य सरकार। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में पंचायती राज की प्रारंभ ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन डी 1957, ऑप्शन डी 1958। तो ऑप्शन ए 1959। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो ऑप्शन ए सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी सादिक अली समिति ने और ऑप्शन डी राजम नार समिति ने। तो ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने। प्रश्न संख्या 7 है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ऑप्शन ए सादिक अली समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए रजनी कोठारी समिति, ऑप्शन बी राजमनार समिति, ऑप्शन सी एजी नूरानी समिति और ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। और यह प्रश्न था बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी जीडी सेठी समिति, ऑप्शन सी एनजी रंगा समिति और ऑप्शन डी कृष्णमाचारी समिति। तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न संख्या 10 है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1959 और ऑप्शन डी है 1961। तो ऑप्शन बी 1958। प्रश्न संख्या 11 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी पंचायत सेवक, ऑप्शन डी मुखिया। तो ऑप्शन सी पंचायत सेवक। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन ए जिला, ऑप्शन बी ग्राम स्तर, ऑप्शन सी प्रखंड स्तर, ऑप्शन डी तहसील स्तर। तो ऑप्शन डी तहसील स्तर। प्रश्न संख्या 13 है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ऑप्शन ए लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन बी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के हेतु, ऑप्शन सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो ऑप्शन का 20,
ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 18। यानी पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष, तो ऑप्शन बी 21 वर्ष। और यह प्रश्न यूपीआरओ 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऑप्शन ए ग्राम उद्योग, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा और ऑप्शन डी ग्रामीण सड़कें, तो ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, पंचायती राज संस्थाओं की अधिकतम आय का स्रोत है, यानी पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का स्रोत है, तो संघीय राजस्व में अंश, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है स्थानीय कर, ऑप्शन सी क्षेत्रीय निधि और ऑप्शन डी सरकारी अनुदान, तो ऑप्शन डी सरकारी अनुदान। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, मेगस्थनीज कौन था, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, ऑप्शन बी अशोककालीन यूनानी व्यापारी, ऑप्शन सी गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, ऑप्शन डी हर्षवर्धन मतलब हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, पंचायत समिति का गठन होता है, ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर, ऑप्शन बी प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन सी अनुमंडल स्तर पर, ऑप्शन डी जिला स्तर पर, तो ऑप्शन बी प्रखंड स्तर पर। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एवं सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन ए म्यूनिसिपल कमिश्नर, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी खंड विकास पदाधिकारी और ऑप्शन डी डिप्टी कमिश्नर, तो ऑप्शन सी खंड विकास पदाधिकारी। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई है, यानी किस जिले से हुई है, तो ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी श्री गंगानगर, ऑप्शन डी नागौर, तो ऑप्शन डी नागौर। और ये प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला समिति, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। प्रश्न संख्या 22 है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो ऑप्शन ए पुरुष वर्ग, ऑप्शन बी महिला वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी कृषक वर्ग, तो ऑप्शन बी महिला वर्ग। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए गुप्त मतदान, ऑप्शन बी खुला मतदान, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष मतदान, तो ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी विधानसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, तो ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, ऑप्शन बी लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी विधानसभा के चुनाव में, तो ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी हैं, तो ऑप्शन ए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय संसद, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा, तो ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है, तो ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, ऑप्शन डी 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर, तो ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है 28, अशोक मेहता समिति ने किन दोनों स्तरों की बात की है, तो ऑप्शन ए पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद, ऑप्शन बी ग्राम सभा एवं जिला परिषद, ऑप्शन सी मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, ऑप्शन डी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, तो ऑप्शन डी मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। प्रश्न संख्या 29 है, अशोक मेहता समिति
किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी बैंकिंग प्रणाली में सुधार, ऑप्शन सी केंद्रीय राज्य संबंध, ऑप्शन डी आर्थिक सुधार। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आंसर होगा पंचायती राज, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी के एन काटजू, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति यानी अशोक मेहता। प्रश्न अगला है 31। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम सभा एवं पंचायत, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ग्राम सभा व पंचायत। प्रश्न संख्या 32 है। पंचायती राज की आधारशिला है। तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो ऑप्शन डी ग्राम सभा। प्रश्न संख्या 33 है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन ए मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन बी मृत्यु कर, ऑप्शन सी मकान एवं पशु कर, ऑप्शन डी भूमि एवं स्थानीय कर। तो ऑप्शन ए मेला एवं बाजार कर। यह प्रश्न यूपीपीएससी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। ऑप्शन ए संपत्ति कर पर, ऑप्शन बी सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन सी स्थानीय कर पर, ऑप्शन डी विशेष कर पर। तो ऑप्शन बी सरकारी अनुदान पर। प्रश्न संख्या 35 है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो ऑप्शन ए एक निरीक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन बी एक सलाहकार समिति, ऑप्शन सी एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन डी एक परामर्शदात्री समिति। तो ऑप्शन सी एक प्रशासकीय अधिकरण। प्रश्न संख्या 36 है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन बी जिला पंचायत, ऑप्शन सी नगर पंचायत, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो ऑप्शन डी ग्राम सभा। और यह प्रश्न बीपीएससी 1994 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। और यह प्रश्न बीपीएससी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी बी आर मेहता, ऑप्शन सी एल एम सिंघवी, ऑप्शन डी जीवी के राव। तो ऑप्शन बी बी आर मेहता। ये प्रश्न एसएससी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन ए सी राम गोपालाचारी, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता, और ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 40 है और आज के लिए लास्ट। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।